हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप ऑल विल बी फाइन। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न इनोवेटिव वेज में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर परचेज करना चाह रहे हैं तो उस पर आपको कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और साथ में कितने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे लॉ क्या है, आपको क्यों वो डॉक्यूमेंट क्या कराना है, रजिस्टर कराना है, साथ ही उस पे कितनी ड्यूटी आपको क्या करनी है, पे करनी है। तो द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है उसका जो सेक्शन 17 है वो बताता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा आपको, जो गिफ्ट डीड है वो आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी। अदर नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट विच purports or operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees एंड अपवर्ड टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे कि सेल डीड हुई, कन्वेंस हुआ, एक्सचेंज हुआ, ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो क्या करता है, कोई राइट क्रिएट करता है, कोई टाइटल क्रिएट करता है, कोई इंटरेस्ट क्रिएट करता है और उसकी वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई लीज है तो वो भी आपको, अगर 1 साल से ज़्यादा की है तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर कंपलसरी करानी पड़ेगी। तो जो लॉ है वो यहाँ से आता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 आपको बताता है कि आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो आपको रजिस्टर करानी है उस पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो कि अगर आप चाहें जाएं, गूगल पर जाएं या सीधा आप और यहाँ पे टाइप करें स्टैम्प ड्यूटी। इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन दिल्ली स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल। अब ये देखिए revenue.delhi.gov.in की साइट खुल गई है। यहाँ पर आपको क्लियरली क्या किया गया है, बताया जा रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपको किस हिसाब से क्या करनी, पे करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इफ प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बाय वे ऑफ सेल डीड। देखिए सेल डीड लिखा हुआ है, कन्वेंस डीड लिखा हुआ है और गिफ्ट डीड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ए पॉइंट बताता है कि मेल, यानी कि अगर कोई पुरुष उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो एट द रेट ऑफ 6%, 6% के हिसाब से ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट। ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट कौन सा अमाउंट है, जो अमाउंट जिस अमाउंट पे आप प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीदे हो 10 लाख रुपए की, तो दैट विल बी द कंसिडरेशन अमाउंट और द सर्कल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी एप्लीकेबल इन द एरिया। एमसीडी के हिसाब से हर प्रॉपर्टी के सर्कल रेट चल रहे होते हैं, तो वो जो अमाउंट होगा वो सर्कल रेट कहलाएगा। विच एवर इज हायर, तो जो भी उनमें से ज़्यादा होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 10 लाख में और अगर सर्कल रेट जो है वो 8 लाख है, तो 10 लाख रुपए पे आपको क्या करना है, 6% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर सर्कल रेट ज़्यादा आता है तो उसके ऊपर आपको 6% की ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में थोड़ा सा छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने, उसके केस में सिर्फ 4% क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट पे करना पड़ेगा और जो फॉर्मूला रहेगा वो वही रहेगा, कंसिडरेशन अमाउंट का या सर्कल रेट का, जो भी हायर होगा। तो दोस्तों अब ये तो थी कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करनी है। स्टैम्प ड्यूटी आप पे कर सकते हैं कैसे, आप उसको परचेज करने पड़ेंगे, उतने के ई स्टैम्प पेपर आपको क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। ये आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, थ्रू एनी ऑथराइज वेंडर, कहीं से भी, जो भी ऑथराइज वेंडर होते हैं उनसे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप बैंक से भी परचेज कर सकते हैं। कैसे आप इनको पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट आप ई वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी। रजिस्ट्रार जो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा तो रजिस्ट्रेशन फी क्या होगी। रजिस्ट्रेशन फी इज 1% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट सेट फोर्थ और वैल्यू एज पर आर्ट सर्कल रेट, विच एवर इज हायर प्लस 100 रुपीज फॉर टेस्टिंग फी, यानी कि 1% जो रहेगा कंसिडरेशन अमाउंट का या फिर वही सर्किल रेट का, जो भी ज़्यादा होगा उसका 1% आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी, प्लस उस पर 100 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, टेस्टिंग फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो टोटल आपको जो पे करना है वो स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फी दोनों ही पे करनी पड़ती हैं। सो
आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।